नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा ये खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आप जानते हैं कि कोलकाता की भवानीपुर सीट पर 30 तारीख को जो उपचुनाव हुए थे, बेहद अहम उपचुनाव, बेहद अहम मतदान था। उसके नतीजे कल यानी रविवार को सामने आएंगे। लेकिन उससे ठीक पहले पश्चिम बंगाल में बीजेपी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। जी हां, उसके एक और विधायक ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा एक और बड़ा विकेट गिरने की भी अटकलें लगाई जा रही है। आप देखिए पूरा वीडियो, मैं बताऊंगा किसने इस्तीफा दिया, कहां जा रहा है और किसके गिरने की, पाला बदलने की अटकलें लगाई जा रही है। इससे पहले आपको बता दूं, आज शाम भवानीपुर पर एक बड़ी खबर बताऊंगा मैं अपनी रिपोर्ट में। शाम को 7 बजे देखना मत भूलिएगा। जचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। तो आइए चलते हैं किसने दिया बीजेपी को बड़ा झटका और पूरी रिपोर्ट देखते हैं। आप जानते हैं 2 मई को विधानसभा चुनाव नतीजे सामने आने के बाद से ही बीजेपी को झटके दर झटके लग रहे हैं। पश्चिम बंगाल में धीरे धीरे उसके विधायक घटते जा रहे हैं। हालत यह हो गई है कि चुनाव में जहां उसे 77 सीटें मिली थी, अब उसके विधायकों की संख्या घटकर 70 तक पहुंच गई है। जी हां, उत्तर बंगाल में रायगंज के विधायक कृष्णा कल्याणी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने कुछ कहा नहीं है, लेकिन संभावना है कि वो भी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। इससे पहले कालियागंज के विधायक सोमेन राय ने भी हाल में इस्तीफा देकर तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया था। 77 विधायकों में 2 जो सांसद थे उन्होंने तो विधायक बनने से इनकार कर दिया था, तो 75 लोग बचे थे। और मुकुल राय से जो शुरुआत हुई वो धीरे धीरे 5 विधायक पाला बदल चुके हैं, भगवा खेमे का साथ छोड़ चुके हैं। तो ये एक बड़ा झटका है भगवा खेमे का, जो उसे भारी मतदान में भारी समर्थन मिला था, लोगों का 77 सीटें मिली थी। वो फ़ायदा, राजनीतिक फ़ायदा उसके हाथों से निकलता जा रहा है। टीएमसी के कई नेता, कुणाल घोष हों चाहे अभिषेक बनर्जी हों सांसद, बार बार दावा करते रहे हैं कि पार्टी के 30-35 विधायक उनके संपर्क में हैं। अभिषेक ने तो हाल में दुर्गापुर में कहा भी था कि अगर तृणमूल कांग्रेस अपने दरवाजे खोल दे तो भगवा खेमा का नामो निशान मिट जाएगा पश्चिम बंगाल से। हालांकि यह दावा कुछ बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया लग सकता है, लेकिन जिस तरह धीरे धीरे तृणमूल कांग्रेस की ओर वापसी हो रही है, बीजेपी के विधायकों की वापसी जिस तरह हो रही है, यह भविष्य के लिए, कम से कम बीजेपी के लिए बेहतर संकेत तो इसे नहीं कहा जा सकता है। तो आखिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बार बार धमकी दी है, चेताया है कि पार्टी बदलने वालों की सदस्यता खारिज कर दी जाएगी। लेकिन अब रायगंज के विधायक ने तो अपनी सदस्यता से ही इस्तीफा दे दिया है। और हाल में उन्होंने रायगंज के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री देवश्री चौधरी और बालूरघाट के सांसद सुकांत चौधरी, जिनको हाल में ही पश्चिम बंगाल में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया है, उनके खिलाफ सार्वजनिक बयान दिए थे। और उन्होंने अभी सुकांत मजुमदार का जो अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया था 1 अक्टूबर को, ठीक उसी दिन उन्होंने पार्टी छोड़ी। इससे साफ है कि नए प्रदेश अध्यक्ष और उनके बीच 36 का आंकड़ा है और इसीलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। और कल्याणी ने पत्रकारों से कहा है कि उन्होंने खासकर जिले के नेताओं और जो सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं देवश्री चौधरी, उनके साथ उनके कुछ मुद्दों पर मतभेद थे।
लेकिन इसे सुलझाने की बजाय पार्टी ने मुझे कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया, तो ऐसे में मेरा पार्टी में बने रहना मुमकिन नहीं है। उन्होंने देवश्री चौधरी पर भी अपने खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। हालांकि देवश्री ने इस आरोप के बारे में कोई सफाई नहीं दी है, कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन कल्याणी ने कहा कि यह सांसद जो हैं स्थानीय लोगों के लिए कभी उपलब्ध नहीं रहती हैं, लेकिन मेरे अच्छे कामों का श्रेय लेने और उसे दबाने के लिए हर संभव कोशिश करती रहती हैं। तो ऐसे माहौल में मेरा पार्टी में रहना और काम करना संभव नहीं है। दूसरी ओर एक बड़ा मुद्दा है, कुछ दिनों से सांसद बीजेपी की लॉकेट चटर्जी को लेकर भी अटकलों और अफवाहों का बाजार गर्म है। उन्होंने भवानीपुर उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार प्रियंका टिबड़ेवाल के समर्थन में प्रचार नहीं किया था। उसके बाद टीएमसी के महासचिव कुणाल घोष ने उनको धन्यवाद दिया था और ट्विटर पर आभार जताया था। तो इससे अटकलें लगने लगी थी कि शायद लॉकेट चटर्जी भी पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं। हालांकि लॉकेट चटर्जी ने इसका खंडन किया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने तमाम ये अटकलों को खारिज कर दिया था और उन्होंने कहा था कि कुणाल घोष को कहा था कि आपको अपने उम्मीदवार ममता बनर्जी का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं वो चुनाव हार मत जाए। लेकिन और दोनों के बीच ट्विटर पर लड़ाई भी हुई थी, आदान प्रदान भी हुआ था शब्दों का, आरोपों प्रत्यारोपों का। लेकिन उसके बाद 1 जनवरी को नए प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का जो अभिनंदन समारोह कोलकाता में आयोजित किया गया, उसमें पार्टी के छोटे बड़े तमाम नेता तो मौजूद थे, लेकिन लॉकेट चटर्जी कहीं नज़र नहीं आई। उनकी कमी सबको खली। हालांकि लॉकेट चटर्जी ने सफाई दी कि सुकांत मजूमदार से दिल्ली में उनकी मुलाकात हो चुकी है और वो पार्टी के काम के सिलसिले में फ़िलहाल दिल्ली में हैं, इसलिए वो अभिनंदन समारोह में शामिल नहीं हो सकी। इसके बाद अटकलों और अफवाहों का बाजार एक बार फिर गर्म हो गया है। उनका और लॉकेट चटर्जी महासचिव भी हैं प्रदेश बीजेपी के। उनका कहना था कि जो लोग मेरे बारे में अफवाह फैला रहे हैं, ये तो वही बता सकते हैं कि अफवाह क्यों फैला रहे हैं। मेरी दिल्ली में सुकांत मजूमदार से मुलाकात हुई है। मैंने उसी दिन बता दिया था कि कोलकाता उत्तराखंड को लेकर दिल्ली में व्यस्तता की वजह से मैं कोलकाता के उस समारोह में शामिल नहीं रह पाऊंगी। बहरहाल कई तरह की अटकलें, अफवाहें, कयासों का दौर तेजी से चल रहा है। बीच बीच में एक विधायक के कभी इस्तीफे से इस आग में घी पड़ जाता है। क्या लॉकेट चटर्जी सचमुच बीजेपी छोड़ेंगी? राजनीति में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है और अनहोनी नहीं होती कोई भी चीज़। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो निगाहें सबकी हैं कल भवानीपुर सीट के नतीजे पर, और शाम को भी मेरी रिपोर्ट देखना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।